होने की आवश्यकता नहीं। जल्दीबाजी में, इस तेजी में ऐसे लोगों के हाथ में मत पड़िए जहां पर आपका पैसा उनके लिए सिर्फ इनकम का जरिया हो, ना कि आपकी गाढ़ी कमाई का जरिया। गलत तरीके से कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, गलत तरीके से कंपनी को तरह तरह की बदनामियां दी जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग वहां पर पैसे कमा लें। फिलहाल इस बार की जूम मीटिंग में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, मैं आपको बता दूं कि हम 3-4 शहरों में अपनी रजिस्ट्री शुरू करवा रहे हैं। जैसा कि अभी लखनऊ के अंदर पैराडाइज गार्डन हमारी, नेचर वैली, शाइन वैली, वैदिक विहार, इन साइटों पर जल्द ही रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो जाएगा, शुरू हो भी चुका है। यहाँ पर इन साइटों पर जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपने आप को, अपनी रिडीम्शन को कंप्लीट कराने के लिए, वो लोग रविवार की मीटिंग में ज़रूर रहेंगे। एक बात मैं और सूचित करना चाहूँगा, इस बार रविवार की मीटिंग मैं शाम को रखूँगा ताकि आप लोग अपने घरों पर इत्मीनान से रहें, क्योंकि कई लोग व्यापारी वर्ग के भी होते हैं। अभी कोविड ख़त्म हुआ है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो लोगों के अपनी दुकानों पर, अपने कारोबार पर प्रतिदिन जाना ज़्यादा आवश्यक मुझे जहाँ तक लगता है। तो लोग अपने घरों में जब रात को लौट कर आ जाएंगे, शाम को 7:30-8 के बाद, तब मैं मीटिंग को ऐसा रखूंगा ताकि आप लोग अपने घरों पर भोजन करते हुए मीटिंग कर सकें और अपने परिवार में रह करके आप सुकून से मीटिंग कर सकें। फिलहाल लखनऊ के बाद कानपुर, जहां पर पोलिस्टार 1, पोलिस्टार 2 और गैलेक्सी, इन तीनों साइट के ऊपर मैं काम शुरू करवाने जा रहा हूं। इन तीनों साइटों पर कौन कैसे किस तरह से लाइबिलिटी उतारेगा, किस तरह से यहाँ पे लोग लगेंगे, ये मैं आप लोगों को रविवार से पहले जरूर सूचित कर दूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट में मैं बनारस के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बना करके मैं आज से कल तक प्लानिंग बनाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो काशियाना हो, चाहे वो हमारी चंद्रा काशियाना हो, और चाहे वो हमारी रोहनिया की साइट क्यों ना हो। यहाँ पर जो भी लाइबिलिटी उतरनी है, इन सारी साइटों की मैं पूरी एक प्लानिंग बना करके आप लोगों के साथ में मैं इसे शेयर करूंगा। इस सप्ताह में अगर शेयर कर पाए तो कर पाए, नहीं तो इसके बाद के सप्ताह में ज़रूर शेयर करूंगा, यानी उससे पहले मैं शेयर कर दूंगा ताकि इस सप्ताह हो पाए नहीं, अन्यथा अगले सप्ताह में आप ज़रूर से ज़रूर इन चीज़ों को जानेंगे कि रजिस्ट्री वहाँ कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, किस तरीके से रजिस्ट्री होगी। फिलहाल इन सभी साइटों पर आप सभी लोगों को जल्द ही जल्द रजिस्ट्री, कब्जा, ये सारी चीज़ में अपनी जिम्मेदारी, अपनी निगरानी रखूंगा। आप में से जो लोग लखनऊ, कानपुर, बनारस, इवन इलाहाबाद भी मैं इस सप्ताह के अंदर प्लान करने जा रहा हूँ, वहाँ जो लोग अपनी रजिस्ट्रियाँ कराना चाहते हैं उन प्लॉटों पर, वो कृपया करके जब मीटिंग ज्वाइन करें तो एफआईआर वाले अपनी एफआईआर नंबर के साथ में, और एफआईआर के अलावा जो लोग इन साइटों पर इंटरेस्टेड हैं वो पूर्ण रूप से अपने शहर के नाम के साथ में, कि कानपुर, लखनऊ, या प्रोजेक्ट पी, आप पी लगाकर पी कानपुर, पी लखनऊ या पी इलाहाबाद आप कर लेंगे, तो उस तरह से आप प्रोजेक्ट वालों को भी अनम्यूट किया जाएगा। आपके जितने भी टेक्निकल और लीगल सवाल होंगे आप कर सकते हैं उस पर। इससे सारे लोगों को एक मैसेज जाएगा कि एक्चुअली वहां पर साइटों पर क्या होने जा रहा है, किस तरह चीज़ें होने जा रही है। और अगले सप्ताह की मीटिंग में मैं जब करूंगा, इस बीच रजिस्ट्रियां हो चुकी होंगी, तो मैं एक सेशन और रखूंगा जहां पर जिन लोगों ने रजिस्ट्रियां करा ली हैं, इस बीच में उनको पोजीशन नहीं मिल पाया या कोई भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ज़रूर से ज़रूर सी लिख करके, सी फॉर कंप्लेन, सी लिख करके प्रोजेक्ट का नाम लिखिएगा। मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी तकलीफ को बताएंगे। जो लोग इस बीच रजिस्ट्री कराया, जिन लोगों ने लाइबिलिटी उतारने के लिए, और रजिस्ट्री कराने बाद जिनको पोजीशन नहीं मिल पाया, कब्जा नहीं मिल पाया, वो लोग ज़रूर अपने नाम के आगे सी पहले लिखेंगे, सी यानी कंप्लेन, इसका आप शहर का नाम लिखेंगे, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद जो भी है वो लिखेंगे, और आगे अपना नाम लिखेंगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, एफआईआर वाले एफआईआर ही लिखेंगे। एफआईआर के अलावा जो लोग प्रोजेक्ट पर लाइबिलिटी उतारना चाहते तो पी लिखेंगे, पहले पी और आगे शहर का नाम। लाइक अगर आप लखनऊ से हैं तो P.L लखनऊ आगे करके आगे अपना नाम लिखेंगे। अगर आप कंप्लेन है आपके पास किसी तरह से तो C. शहर का नाम आगे अपना नाम लिखेंगे। तो इस बार की जो भी मीटिंग होगी, इस मीटिंग में मैं आप लोगों को पूरा बाकायदा बोलने का मौका दूंगा और आप लोगों की समस्याओं का समाधान भी उस तरह से किया जाएगा। हमारा वक्त रजिस्ट्री करा करके लाइबिलिटी उतारने का आ चुका है। इसके साथ ही साथ मैं कुछ और भी लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा जो इस लाइबिलिटी उतारने के अभियान में शामिल होकर के लाइबिलिटी उतारना चाहते हैं कस्टमर की, और साथ ही साथ में खड़े होना चाहते हैं। मैं इनके लिए भी एक मीटिंग शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन इस मीटिंग में नहीं बल्कि दूसरा लिंक मैं भेजूंगा। उस लिंक में मैं ऐसे लोगों को आमंत्रित करूंगा जो वाकई में लाइबिलिटी उतारने के लिए इंटरेस्टेड हैं और वो चाहते हैं कि हाँ उनको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए। इस प्रोजेक्ट में वो चाहे भागीदार बन करके, चाहे सहयोगी बन करके, और चाहे पूर्ण रूप से अगर कोई प्रोजेक्ट आपकी इच्छा में है
तो कृपया करके आप मुझे मेरे नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। अपना नाम, परिचय पूरी तरीके से लिख करके आप जब मुझे डालेंगे, और अपनी फोटोग्राफ के साथ में आपकी फोटो होनी चाहिए, आपका नाम पूरा होना चाहिए, परिचय होना चाहिए कि आप कंपनी में किस टीम से, किस पोजीशन पे, कैसे थे, किस शहर से हैं, डालेंगे। मैं आपको कॉल बैक करके आपसे चीज़ें समझूंगा। अगर आपका प्रपोजल, आपकी चीज़ें प्रॉपर नहीं रही तो ज़रूर आपको मौका दिया जाएगा। फिलहाल एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अफवाहों पे मत जाया करें, अपने दिमाग को लगाइए, अपनी अकल को लगाइए, ऐसे लोगों से बच के रहिए जो बिला वजह सिर्फ पैसा बनाने के लिए झूठ सच का जिन्होंने बाजार खोल रखा है। धन्यवाद कस्टमर्स, आप लोगों के भरोसे विश्वास के लिए। इस सप्ताह की मीटिंग को मैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल बनाऊंगा। मीटिंग इंडियन टाइम से शाम 7:30 से मैं शुरू करने की कोशिश करूंगा, उसमें शुरू की जाए। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग उस दिन के जो नियम हैं उसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा। FIR वाले या जो इंटरेस्टेड है आगे वो, और जिनका कोई कंप्लेन है वो, तीन के तीनों लोग इसमें अपने अपने तरीके से, जैसा मैंने बताया, अपनी पहचान ज़रूर डाल दीजिएगा अपनी ज्वाइन करते हुए अपनी ID पर, ताकि मैं आप लोगों को अनम्यूट कर सकूं। धन्यवाद। Dear Shine family members and customers, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप। आप लोगों के सामने मैंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग और एक व्हाट्सएप की चैट मैंने आपको भेजी है, शेयर किया हुआ है। ये व्हाट्सएप चैट पे मैं पहले बात कर लेता हूँ कि कुछ समय पहले मैंने आप सभी लोगों को सूचित भी किया था कि अब तक जितने भी आदेश कोर्ट के जरिए हुए हैं या जो भी माननीय न्यायालय के द्वारा कोई भी आदेश आया है किसी प्रकार से, चाहे वो जांच एजेंसीज को जांच देने के लिए, चाहे किसी भी प्रकार से कोई भी आदेश, वो किसी और पिटिशन के एवज में हुआ है। वो पिटिशन जो हम तकरीबन फरवरी के महीने के लास्ट से उसे फॉलो ले भी रहे हैं, और लगातार अब तक जिसकी 4 हियरिंग पर हमारे विद्वान वकील खड़े हो चुके हैं, और उन सभी ने मिल करके अपनी बात को वहाँ रखा भी है। और हमने अपनी बात को मजबूती से रखते हुए पूर्ण रूप से हम न्यायालय के समक्ष अपनी बात को ये बताने में अपने आप को कम से कम हमें मौका मिला कि हम लायबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं, लायबिलिटी उतार रहे हैं। और इतनी सारी चीज़ों के बाद भी हमने इतनी लायबिलिटीज़ उतारी हैं जिनके सारे विवरण, सारे ब्यौरे हम अगली तारीख में इसको जमा करने जा रहे हैं कि हमने अब तक कितनी लायबिलिटीज़ उतारी हैं, कितने हमने अपने अब तक के हज़ारों प्लॉट जो हमने रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, उन सब के ब्यौरे के साथ में हम अपनी बात को रख रहे हैं। साथ ही साथ आगे कमिटमेंट भी हम करने जा रहे हैं, जो हम बता चुके हैं अपने कस्टमर्स, अपने ग्राहक को। आगे कमिटमेंट भी हम दे रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी सारी प्लानिंग को आगे लेकर के करने जा रहे हैं। आने वाले चंद दिनों में इन सभी प्रयासों का आपको बाकायदा प्रॉपर रिजल्ट भी दिखाई देगा और दिखना शुरू भी हो चुका होगा। फिलहाल मैं इस चैट के बारे में, मैं इसको इतना महत्व नहीं देता हूँ, इतना ज़्यादा मैं इस व्हाट्सएप चैट को महत्व नहीं देता, लेकिन आप सभी ग्राहकों को मैं बताना चाहता हूँ। मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजी है जो मेरे वार्तालाप की है, रिकॉर्डिंग हमारे एक लैंड मैनेजर के साथ में, और एक मैंने चैट भेजी है। और इसके अलावा आजकल कुछ लिंक भी घूम टहल रहे हैं कि कोई कुछ दावा कर रहा है, कोई कुछ दावा कर रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। ये तभी होता है सब कुछ जब कंपनी कुछ करने के लिए आती है कि चलो कस्टमर की लायबिलिटी उतारी जाए, तो ऐसे बेवकूफ़ किस्म के लोग ऐसी हरकतें करना शुरू करते हैं, कस्टमर को डरा करके, उसके डर का फ़ायदा उठा करके अपना जेब भरना चाहते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि कोई आपसे यूनियन बाजी या यूनियन की नेतागिरी कर रहा है, उसका अपना खुद का अस्तित्व क्या है, कितना है, मुझे नहीं पता, इसके बारे में बात नहीं करना है। और एक यूनियन बना करके वहाँ नेतागिरी की बात कर रहा है, और जो इतना बड़ा सफ़ेद झूठ बोले कि मेरे द्वारा, यानी इससे पहले एक दावेदार दूसरे थे, एक संगठन के दावेदार थे, और ये अब यूनियन के दावेदार हो गए। कि कहीं भी संगठन वाले कहते हैं कि मेरे द्वारा दायर की गई PIL पर आदेश हुआ, कभी संगठन वाले कहते हैं मेरे द्वारा उसे PIL पे आदेश हुआ, कभी यूनियन वाला कहता है मेरे द्वारा किए गए पे आदेश हुआ, कभी कोई अपनी तरफ से ठोक रहा होता है कि मैंने कराया है, मैं सब कुछ करा रहा हूँ। समझ में नहीं आता है कि ये लोग कस्टमर का भला करा रहे हैं, कस्टमर का बुरा करा रहे हैं, और हो कहीं और से रहा है, हो कुछ और रहा है। जो हो रहा है उसके बारे में इनको ना तो कानो कान खबर है, ना इनको पता है, क्योंकि इनकी अवेयरनेस इनके बेडरूम और इनके बाथरूम और इनके ड्राइंग रूम तक है। इसके आगे की इनकी अवेयरनेस नहीं है, इसके आगे इनकी कोई वर्किंग नहीं है, ना कोई मार्केट की रिपोर्ट इनके पास में है, ना कोई एक्चुअल डाटा इनके पास में है, कुछ भी नहीं इनके पास में। क्यों क्यों अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ हो जाती है तब ये लोग खबर करते हैं मैंने करवा दिया। ये पहले क्यों नहीं बताते हैं कि हाँ मैं ये करवाने जा रहा हूँ और ये होने जा रहा है? ये ऐसा क्यों बताते हैं कि मैंने करवा दिया जब हो जाने के बाद? फिलहाल इस तरह की न्यूज़ को शेयर करने के पीछे सिर्फ मेरा इतना सा कहना और मकसद है
कि ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके सामने अब आएंगी, क्योंकि मैं मैदान में खुलकर सामने आया हूं। तो लोग ऐसी बातें करना शुरू करेंगे, ऐसी चीज़ें कहकर आपको भटकाएंगे, आपको तरह तरह से बरगलाएंगे। फिलहाल मैं अपनी मीटिंग्स और इन सब चीज़ों में आजकल इन सब चीज़ों को बहुत क्लियर करके चलता हूँ। और जिन्हें भी कहीं कोई भी शंका है, मेरी रविवार की मीटिंग को ज्वाइन किया करें। रविवार की मीटिंग में मैं आप लोगों के साथ में अब वार्तालाप भी करना शुरू कर चुका हूं। इस बार का सेशन थोड़ा लंबा रहेगा, बड़ा सेशन रहेगा। और मैं चाहूँगा कि इस बार के सेशन में जिन जिन लोगों को लास्ट टाइम मैंने बुलाया था, आमंत्रित किया था, और वो जिनको मैंने मौका दिया था बोलने का, वो ज़रूर इस बार फिर से सेशन में रहेंगे, ताकि मैं उन लोगों को अनम्यूट करके एक बार उन लोगों की बात मैं अपने उन जिम्मेदार लोगों से करा सकूं, या उनको उनकी बातें रिकॉर्ड करवा सकूं जिनसे मैं जिम्मेदारियां देने जा रहा हूं इनको। फिलहाल एक तो एक चीज़ ये थी। दूसरी, इस वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए मैं आपको मैसेज ये देना चाहता हूं, किसी भी ऐसी साइट पर अब आगे से 1 रुपए का भी लाइबिलिटी उतारने का प्रयास मत करिएगा जहां से कंपनी की कोई ऑफिशियल या तो अनाउंसमेंट ना हुई हो, या कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल आपको वहां पर कोई गाइडलाइन ना दी गई हो। क्योंकि कस्टमर ने अपनी लाइबिलिटी उतारी, 20-30 प्लॉटों की रजिस्ट्रियां हुई, अच्छी बात है, हमें इससे खुशी है, हर्ष भी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है। हकीकत यह है कि हमारे इसका कोई डेटा नहीं है, और कंपनी की लैंड पर वहां जा करके किसानों से डायरेक्ट रजिस्ट्री कराने के नाम पर जिस तरह से वहां पर काम, कहीं पर भी किसी जगह किसी साइट पर काम हो रहा है, मैं व्यक्तिगत तौर से संबंधों को निभा सकता हूं लोगों के साथ में, लेकिन जब जहां व्यावसायिक संबंध की बात आ जाएगी, जहां कस्टमर की बात आ जाएगी, वहां पर मुझे न्यूट्रल रहना है, और मैं न्यूट्रल ही रहूंगा। इस साइट पे काम करने वाले लोग, इनको मैंने ही स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में मैंने ही परमिशन किया था कि आप वहां जाकर काम करें, लेकिन वहां हुए काम का कोई भी डेटा या कोई भी डिटेल हमारे पास नहीं आ पाई है। और क्यों नहीं आ पाई, किस लिए नहीं आ पाई, ये लोगों का अपना तरीका काम कर रहा है। लेकिन कंपनी के द्वारा खरीदी गई किसी भी साइट पर जहां पर कंपनी का पैसा है, जहां पे कंपनी की जरा सी भी कोई वो है, वहां पर सिर्फ एक भय और डर का माहौल इसलिए बनाया जाता है ताकि कस्टमर डर करके वहां पर रजिस्ट्री करा ले। और उनको अगर ये बोला जाता है कि जाइए फिर दुबई से पैसा लेकर आइए, जाइए यहाँ से पैसा लेकर आइए, बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है। मैं खुद आपके बीच में हूँ, आपका पैसा वापस करने के लिए, आपकी जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए।